कैडेट स्कूल फोर्सेस के तहत चल रहा है, आर्मी के साथ चल रहा है। बच्चे हैं वो जो ट्रेनिंग उनको मिल रही है वो सेम आर्मी की तरह मिल रही है। हमें पाक आर्मी की मोटिवेशनल सपोर्ट हासिल है और हर जगह स्कूल्स चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कदम, कोई ऐसा पॉइंट जो सबसे मुख्तलिफ हो। अभी तालीम में इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह आप इसको तनकीद करें या आप इस पे कोई भी कॉन्सेप्ट करें कि हमारी जुबान उर्दू है तो उर्दू हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम अपने बच्चों को जहनी मफलूज कर रहे हैं। रट्टा लगवा देना, बच्चे को एक ही चीज को बार बार रिपीट करवा देना, मैं समझती हूँ कि ये तालीम नहीं है। बच्चे की बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा मेंटली और फिजिकली एक्टिव नहीं होगा तो वो कभी भी उस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। जो हमारे बच्चे 9-10 को क्वालिफाइड कर रहे हैं वो कैडेट कॉलेज के साथ है, क्योंकि हमारा स्कूल कैडेट है तो वो कैडेट कॉलेजेस के साथ ही मुंसलिक है। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं मोहम्मद अदनान साबरी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं कैडेट स्कूल के अंदर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है प्रिंसिपल कैडेट स्कूल। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से बहुत अच्छे। आप सुनाएं, आप ठीक है? शुक्र मालिक। अच्छा मैम, कैडेट स्कूल जो कि आपने यहाँ पर बना रखा है तहसील पिंडी घेब के अंदर, ये फोर्सेस के तहत चल रहा है, आर्मी के साथ चल रहा है, इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, क्योंकि तहसील पिंडी घेब के अंदर ये वाहिद स्कूल है जिसे तमाम जितने भी मेरे देखने वाले हैं या मैं खुद देखता हूँ तो हमें नज़र आता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो ट्रेनिंग उनको मिल रही है वो सेम आर्मी की तरह मिल रही है। तो देखने वाले ये सुनने वाले ये कहते हैं कि ये जो स्कूल है ये आर्मी का स्कूल है और आर्मी इसको चला रही है। इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अदनान, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए और आपने इस चीज़ को लोगों की कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आपने ये इंटरव्यू किया, मैनेज किया, हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। जी बिल्कुल, देखें मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में आगाही दे दूँ कि आपके इलाके में हम जो है वो 10 to 12 ईयर्स से काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस इलाके को प्रमोट करना, क्योंकि ये बेसिकली मेरे हस्बैंड का होम टाउन है, और जो कैडेट स्कूल के हवाले से आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि इस इंस्टीट्यूट को रनिंग में जो है वो पाक आर्मी की कोई सपोर्ट हासिल है, तो हमें पाक आर्मी की मोटिवेशनल सपोर्ट हासिल है, ठीक है। और वो मोटिवेशनल सपोर्ट भी हम इस तरह से अपनी फोर्स की लेते हैं कि हमारे जितने रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे स्कूल्स का विजिट करते हैं, हमारे बच्चों के आइडियल हैं वो, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर ये करेज पैदा करें। और हमारी थिंकिंग ये है कि इस इलाके को सबसे पहला पॉइंट इसमें ये इनिशिएटिव लेने वाले हम थे कि नॉर्मली तो स्कूल्स चल रहे हैं और हर जगह स्कूल्स चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कदम, कोई ऐसा पॉइंट जो सबसे मुख्तलिफ हो। जैसे आपने कहा कि मैम इसकी ट्रेनिंग्स बताती हैं, इनके बच्चों की, आपके स्कूल के बच्चों की वीडियोस जो है वो बाकी स्कूल के बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। तो वो मुख्तलिफ किस लिए होती हैं कि हमारा जो मोटिव है हम सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये कि हमारे बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। ये जो विलेजेस के अंदर बच्चों का एक एहसास कमतरी जो डाली जाती है कि सिटीजन्स में और विलेजर्स में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया जाता है कि जी विलेजेस के बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बोल नहीं सकते, उनमें खुद एतमादी नहीं होती, वहाँ के स्कूल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए जब ये बच्चे बड़े सिटीज़ में जाते हैं तो इन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और चूंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस्लामाबाद से है, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, और आपको पता है कि दीन के साथ साथ हमारे लिए दुनियावी तालीम में इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह आप इसको तनकीद करें या आप इस पे कोई भी कॉन्सेप्ट करें कि हमारी जुबान उर्दू है तो उर्दू हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उर्दू को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अभी हम बात भी उर्दू में कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए उर्दू बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को आगे देखना है और आप मुल्क की सतह पर बच्चों को देखना चाहते हैं, इंटरनेशनली बच्चों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बेहतरीन तरीके से अगर अपना मैसेज इंग्लिश में डिलीवर नहीं कर सकता तो वो हर जगह नाकामी फेस करेगा। सेकंड पॉइंट ये कि जब हमने ये इंस्टीट्यूट ऑन किया तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर तालीमात का कुछ सिलसिला हमने चेंज किया। तालीमात का सिलसिला कुछ इस तरह से चेंज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल जब से
अल्लाह ताला ने जो है हमें ये ताकत दी, शऊर दी। मैं तो हर चीज़ में ये कहूँगी कि ये अल्लाह का काम है और अल्लाह अपने बंदों को चुनता है, वो अपने बंदों से काम लेता है। और अल्लाह ताला ने जब इस इंस्टीट्यूट की भी आगाज़ करवाया तो पहले दिन से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे बच्चे सुबह अपने दिन का आगाज़ कुरान पाक से ना करते हो। क्या बात है। ठीक है, सबसे खूबसूरत बात जो मुझे बेशक। लगती है कि इसकी कामयाबी के पीछे, देखिए हर चीज की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई राज होता है। तो आज आपका यहाँ आना, इस स्कूल का 2 साल के अंदर इतनी मकबूलियत हासिल कर लेना, जो पिछले 35-40 साल से चलने वाले स्कूलों के लेवल पर आ जाए, तो यकीनन कुछ तो है ना, कोई तो पॉइंट है। तो वो पॉइंट हमारा कुरान, हमारी दीनी तालीमात है। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जी, बाकी जो स्कूल तालीम दे रहे हैं उस हिसाब से कैडेट स्कूल की जो तालीम है, जो तरबियत है, वो उन स्कूल की मुनासिबत किस तरह मुख्तलिफ है, इस हवाले से मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जरूर, क्यों नहीं। देखिए तालीमात, अगर हम स्कूल्स की बात करें तो डेफिनेटली जब वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनकी प्लानिंग ये होती है कि मेरा बच्चा हर वो सबक सीख कर आए जो आने वाले वक्त में उसको नाकामी से बचा सके। ठीक है, हम सब जितने भी, मैं खुद मदर हूँ, मैं भी यही फील करती हूँ कि मेरा बच्चा जिस इदारे में जाए वो हर वो इल्म लेकर आए जो उसके पास नहीं है। और चूंकि आज के दौर के अंदर अगर आप देखें तो मैं अगर फेयर सी बात करूं तो हम तालीम दे नहीं रहे, हम अपने बच्चों को जहनी मफलूज कर रहे हैं। रट्टा लगवा देना, बच्चे को एक ही चीज को बार बार रिपीट करवा देना, मैं समझती हूँ कि ये तालीम नहीं है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर मेरी बातों की तस्दीक करना चाहें कि मेरी बातों में कहाँ तक सच्चाई है, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे स्कूल का पेज लाइक करें, आप मेरे स्कूल के बच्चों की वीडियोस देखें, तो आपको मेरी बात कही भी हर बात में जो है वो सच्चाई नजर आएगी। हमारे स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो है, मैं बेसिकली बच्चों को जो स्टडी देती हूँ वो प्रेजेंटेशन बेस होती है। मेरा बच्चा जो भी स्कूल का, चाहे वो प्ले ग्रुप का स्टूडेंट है, चाहे वो 9-10 का स्टूडेंट है, हर बच्चे के लिए एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी का एक सिलेबस प्लान किया जाता है और उसके अंदर बच्चे ने जो सीखा है वो बोलता है वो, और उस चीज की वीडियोस बनती हैं। वो वीडियोस हम आप पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं ताकि घर बैठे वालिदैन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, एब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उनके बच्चे के स्कूल का कोई मवाद नहीं होता कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है, कितना नहीं कर रहा। हर माँ अपने बच्चे की सेटिस्फेक्शन तो देती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जिस इदारे में बच्चा पढ़ रहा है, जब आपका बच्चा अपने क्लासरूम में खड़े होकर उसकी वीडियो वालिदैन तक पहुंचती है, तो वो एक ऐसी सेटिस्फेक्शन होती है कि डेफिनेटली उस वक्त जो वालिदैन के दिल से निकली हुई दुआ होती है बच्चे के लिए, वो दर हकीकत बच्चे की भी होती है और इंस्टीट्यूट की भी होती है, और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देता है। सेकेंडली, हम फिजिकल एजुकेशन पे बहुत काम करते हैं। बच्चे की बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा मेंटली और फिजिकली एक्टिव नहीं होगा तो वो कभी भी उस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर हमारे स्कूल के अंदर जो है वो ग्रुप्स बनते हैं, लाइक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हम बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट देते हैं, लाइक अगर आप पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जो है क्लास 1 में है और एक बच्चा जो है वो क्लास 2 में है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपने बच्चों को सब्जेक्ट वाइज स्टडी करवाएं और फिर उनकी प्रेजेंटेशंस बनवाएं। जब वो बच्चे उस सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसको कैमरे के सामने बोलते हैं, तो उनका जो खुद एतमादी का एक लेवल होता है वो काफी अप हो जाता है और वो बेहतरीन तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर करना सीख लेते हैं। अच्छा मैम, आपके ये कैडेट स्कूल है, इसकी जो डिग्री है वो कौन सी डिग्री इनको मिलती है? आया ये जो इनको डिग्री मिल रही है वो पंजाब कॉलेज के साथ मुंसलिक होकर मिल रही है या किसी आर्मी स्कूल के साथ में होकर मिल रही है? फेडरल बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, कैडेट स्कूल की जो डिग्री है वो कौन सी डिग्री है? देखिए, पंजाब कॉलेज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, कोई हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। सेकंड पॉइंट, ये जो हमारी डिग्रीज हैं, जो हमारे बच्चे 9-10 को क्वालिफाइड कर रहे हैं, वो कैडेट कॉलेज के साथ है, क्योंकि हमारा स्कूल कैडेट है तो वो कैडेट कॉलेजेस के साथ ही मुंसलिक है। और हमारे जो बच्चे मैट्रिक को क्वालिफाइड कर रहे हैं वो भी कैडेट कॉलेज से क्वालिफाइड कर रहे हैं। और इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग है कि हम इस इलाके को अपने इलाके का कैडेट कॉलेज दें। नाज़रीन, देखते रहें आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल। मोहम्मद अदनान साबरी के साथ, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।